और बात इस वक्त की एक बड़ी अपडेट की कर लेंगे। बड़ी खबर यह आ रही है कि सीमा हैदर और सचिन मीणा को पुलिस अपने साथ लेकर गई है। तो ये बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मीडिया के कैमरे से बचाकर पुलिस ने दोनों को अपने साथ लेकर वो गई है। सवाल जवाब जो है वो लगातार किए जा रहे हैं और एक लंबी फहरिस्त अभी भी बाकी है। सादे कपड़ों में पुलिस सचिन मीणा के घर पहुंची और दोनों को अपने साथ किसी अनजान जगह पर लेकर चली गई। और माना यह जा रहा है कि पुलिस दोनों को पूछताछ के लिए ले गई है। देखिए, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवालों के जवाब अभी सामने आने बाकी हैं कि ये मोहब्बत है या मोहब्बत के पीछे एक साजिश है। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब यकीनन इन सवालों के दौरान जरूर सामने आएंगे। और इन सवालों के बीच ये बड़ी अपडेट आपको बताएं कि सीमा हैदर और सचिन मीणा को पुलिस अपने साथ लेकर गई है। मीडिया के कैमरों से बचते बचाते पुलिस दोनों को अपने साथ लेकर गई। हालांकि कहां लेकर गई है इस बात की जानकारी नहीं मिली, लेकिन एक बात तो साफ है कि पूछताछ कड़ाई से की जाएगी। सादे कपड़े में पुलिस सचिन मीणा के घर पे पहुंची थी और दोनों को अपने साथ किसी अनजान जगह पर ले गई। तमाम सवालात होंगे और कई जवाब जानने इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि लगातार आरोप इस बात के भी लग रहे हैं और दावा भी किया जा रहा है कि सीमा हैदर जासूस हो सकती है, किसी साजिश के तहत इंडिया भेजी गई हो सकती है। ये जो पूरा मसला है वो सिर्फ मोहब्बत का नहीं है, ये किसी बड़ी साजिश का भी हो सकता है और इसीलिए जरूरी हो जाता है कि सीमा हैदर और सचिन से गहनता से पूछताछ हो। तो ये वो आशंका है जो जताई जा रही है, जिनके जवाब अभी सामने आने बाकी हैं, क्योंकि बात यहां पर पाकिस्तान की हो रही है। उस पाकिस्तान की जिसकी जमीन पर आतंक की फैक्ट्री चलती है, उस पाकिस्तान की जहां से हनी ट्रैप के कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। तो क्या यह मुमकिन है या नहीं, आशंका यहां पर इसी बात की। तो सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान में किस तरह की तस्वीर बनी हुई है, अब ये जानकारी आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। दरअसल सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान में भी जोरदार भयंकर हंगामा मचा हुआ है। वहां के टेलीविजन चैनल्स और सोशल मीडिया पर सीमा हैदर को लेकर खूब चर्चा हो रही है। और इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के लाहौर से जुड़ रहे हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर सैयद बासित अली। सैयद बासित जी, सबसे पहले आपसे सवाल हम ये करना चाहेंगे कि सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई के रास्ते भारत आखिर आई कैसे हैं? अब दुबई में क्या हुआ, मैं आपको दुबई की उसकी स्टोरी सुनाता हूं कि दुबई से वो नेपाल बॉर्डर से आई कैसे। और ये आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है, सुने। दुबई में शी वाज अ डांसर। ये आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज देता हूं कि वो क्लब, आपको पता पूरी दुनिया से दुबई में डांस क्लब्स होते हैं, लोग जाते हैं, अपनी अपनी मर्जी होती है, हम किसी पे बात नहीं कर सकते किसकी क्या मर्जी है। डांस पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी, बांग्लादेश, नेपाल, हर जगह से कोई ना कोई जाके वहां क्लब में डांस करती हैं लड़कियां। तो इसी तरह शी वाज अ क्लब डांसर। ये आप लगा लें न्यूज पे, बेशक कि वो क्लब डांसर थी। जी देखिए सैयद बासित जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा आरोप है, ये गंभीर आरोप है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या कोई ऐसे पुख्ता सबूत आपके पास मौजूद है जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि सीमा डांसर थी। सीमा हैदर दुबई में डांसर थी, आपने कह तो दिया, लेकिन इसके पीछे क्या कोई प्रूफ आपके पास? रियलिटी इज रियलिटी, नो वन कैन चेंज रियलिटी। मेरे पास तो प्रूफ्स आए हुए हैं, मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे इंडिया और पाकिस्तान दोनों की फिक्र है। मैं एक लड़की की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के मसले नहीं खड़ा करना चाहता। जो लड़की इंडिया और पाकिस्तान दोनों को खराब करने की कोशिश कर रही है और उसकी वजह से कोई एक शख्स हो वो भी खराब कर रहा हो अंदरूनी तौर पर, वो चाहे जहां से भी हो, वो भी गलत है। मैं तो इंडिया की रिस्पेक्ट के उसके नजरिए से आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए, जब उसका रिलेशन होता है तो सचिन जो है, सचिन को यूज किया गया है सीमा की तरफ से। सचिन से कोई मोहब्बत नहीं है। सचिन से मैंने डॉक्टर से बात की, जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में डॉक्टर से बात की, उसने कहा साइकोपाथ है। और प्रूव हुआ। प्रूव कैसे हुआ? उसने खुद दिखाया कि मैं हाथ काटती हूं अपने। जो औरत अपने हाथ काटे वो औरत साइको नहीं हो सकती, आप बताएं। फिर पाकिस्तान में इसकी जो 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 आपको मैंने और चीजें दिखाई वो सब रियल है। मैंने एक लड़की, इसकी वजह से वो बेचारी अब शोबिस में काम करती है, वो 1000-2000 में शूट्स करती है। मैंने उस पर जादू किया हुआ था। बिल्कुल, लेकिन सैयद बासित जी जो आरोप लगा रहे हैं, आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, हमने आपके इंटरव्यूज भी देखे थे। आप आरोप लगा रहे हैं कि सीमा हैदर जादू करती हैं। आप सीमा हैदर पर ये जो बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, क्या ये जानकारी पुख्ता है आपके पास? और आप बताएंगे कि ये जानकारी आखिर आप इकट्ठा कहां से कर रहे हैं?
कुछ चीजें उन्होंने नहीं बताई क्योंकि उनके भी फैमिली इश्यूज होते हैं, वो नहीं बता पाते। उन्होंने जो मुझे खुफिया चीज बताई वो ये बताई, जिस चीजों से मुझे पता चला कि वो दुबई में थी, वो दुबई में चली गई थी, वहां डांस करती थी। सबसे बड़ी चीज, आप इसकी वीडियो डांस की देख लें, कितना परफेक्ट डांस करती है ये डांस ऐसे ही आ जाता है, ये कहीं तो प्रैक्टिस होती है डांस की। ये दुबई में डांस करती रही है, दुबई के क्लब्स में, और वहां से इसका तलक इंडिया में बना है। पाकिस्तान वल्लाह, मैं देखे एक मुसलमान होकर वल्लाह कह रहा हूं कि इसका पाकिस्तान से कोई तलक नहीं है भेजने पे। और मैं क्यों कहूंगा, अगर होता मैं फिर भी एक्सपोज करता कि क्यों है, क्यों हम ऐसा करें। हम भी नहीं करना चाहते ऐसा, लेकिन हमने ये किया ही नहीं है भाई। हम सीमा 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 हमारे लिए कुछ भी नहीं है। वो उसको हम ये समझते हैं वो झूठी, वो मुर्तद है। तो सैयद बासित अली को आप यहां पर सुन रहे हैं कि क्या कुछ वो कह रहे हैं, बड़े बड़े एलिगेशंस यहां पर लगा रहे हैं। दरअसल भारत में ऐसा कहा जा रहा है कि सीमा हैदर आईएसआई की एजेंट है। वो जितनी अच्छी तरह से हिंदी बोलती हैं, इंग्लिश भी बोल रही है, और उसे ये लग रहा है कि भारत जो सीमा को ट्रेंड कर पूरी तरह से भारत भेजा गया, यानी पूरी तैयारी यहां पर सीमा ने की है और उसको तैयार करके हिंदुस्तान की सरजमी पर साजिश के तहत भेजा गया है। बहुत गंभीर। यार दुबई, जैसे मैंने आपको बताया, दुबई एक इंटरनेशनल, आपको पता, वहां गोरा भी आता है, वहां अमेरिकन भी आता है, वहां यूके से भी लोग आते हैं, वहां पर इंडिया से भी आते हैं, वहां पर ऑस्ट्रेलिया से भी आते हैं। वो तमाम लोगों के लिए एक हब है। लेकिन वहां जब क्लब्स में लोग जाते हैं, वहां इंग्लिश बोली जाती है और वहां की लड़कियां सीखती हैं इंग्लिश। इसने वहां से सीखी है इंग्लिश, और ज्यादातर सुना है जिससे इसके राब्ते थे उससे ज्यादा इंग्लिश में ही बात होती है। और मैं इस बात पे क्रेडिट देता हूँ कि इंडिया की इंग्लिश बहुत, इंडिया में लोग इंग्लिश को भी अच्छा है, हिंदी को भी अच्छा समझते हैं, उर्दू को भी अच्छा समझते हैं, इंग्लिश को भी अच्छा समझते हैं। सारी जबान, सारी बोलियों की एक रिस्पेक्ट है। तो इसको सिखाई गई है, इसको प्रॉपर हिंदी जो है, इसको आई आस्ता आस्ता नहीं आई, दुबई से आई है इसको, दुबई में। वरना आप उसको जिस जगह में ये रहती थी, अगर आप कहते हैं पाकिस्तान में, वहां सोच भी नहीं सकती इसको इंग्लिश आए। वहां पे इंग्लिश ये नहीं सीख सकती, ये दुबई में सीखी है इंग्लिश। ठीक है सैयद बासित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये तमाम जानकारी हमें दी। लेकिन जिस तरीके से देखिए आरोप लग रहे हैं सीमा हैदर पर कि सीमा हैदर को ट्रेन करके पाकिस्तान से इंडिया में भेजा गया है, उस पर सैयद बासित की ओर से सफाई पेश की गई है क्योंकि वो दुबई में काम करती थी और ऐसे में दुबई में इंग्लिश में बातचीत करना बहुत आम है। लेकिन साथ साथ उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आरोप लगाए हैं कि वो जादू करती थी और कई लोगों को फंसाया भी गया है। लेकिन इस बीच आपको बताएं, पाकिस्तान की सिंध में मंदिर पर हुए हमले की घटना को महंत राजू दास ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान सिंध में डाकुओं के द्वारा वहां पर मंदिरों के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से हमला करना और 30 हिंदुओं को बंधक बनाए जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। और सीमा हैदर स्वेच्छा से भारत आई हुई हैं। भारत में नारियों का सम्मान है। वस्तुतः ये जांच की विषय है कि सीमा हैदर हैं क्या, ये जांच होनी चाहिए। तो देखिए अब कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो वहीं वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने भी मंदिर पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। सीमा हैदर के मामले को लेकर पाकिस्तान के काश्मीर में एक हिंदू मंदिर पर जिहादियों ने जिस प्रकार रॉकेट लॉन्चर से हमला किया, हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया, वो बहुत दुर्भाग्यजनक है। पाकिस्तान सरकार के द्वारा की गई कार्यवाही पर्याप्त नहीं है। वहां प्रतिदिन किसी ना किसी बहाने से हिंदुओं पर हमले किए जाते हैं, उनकी लड़कियों को उठाया जाता है और जबरन उनका धर्म परिवर्तन करके उनका निकाह कराया जाता है। और वहां की न्यायपालिका इस जबरन धर्म परिवर्तन पर मोहर भी लगा देती है।